ओम गणेशाय नमः। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आप नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का हिंदी भाषा में अर्थ सहित श्रवण कर सकते हैं। यदि आप श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 35 से 37 तथा उसके अंतर्गत दी गई चौपाइयों का रसपान करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जस मानस जेहि विधि भ्यउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष केतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात ये रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा और महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हिये हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। अर्थात श्री शिवजी जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उद्दिगन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अर्थात सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी की सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतल लाई। अर्थात सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भक्त जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो सजल पावन, सकीली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सूथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। अर्थात वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस या हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अभादा, बर्नब सोई बर बारिद गाधा। अर्थात 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण यानी प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध या एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरइनि सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत जल के समान है। उसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरई यानी कमलिनी है, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि या मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। चंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अर्थात जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग या पुष्परज तथा मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कभित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अर्थात सत्कर्मों या पुण्य के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहूँ दिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। अर्थात पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई या आम की बगीचा है, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। अर्थात नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया और दम या इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का विग्रह यम यानी अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचारी और अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान ही इनके फूल हैं।
ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथानेक प्रसंगा ते सुख पीक बहु बरन बिहंगा। अर्थात इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावै चरित संभारे, ते ही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। अर्थात जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग काका, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सिवार समाना, इहान विषय कथा रस नाना। अर्थात जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मान सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवते ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। अर्थात इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्हे के बचन भाग हरि प्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है और उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम और बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदीम कुतर्क भयंकर नाना। अर्थात मोह, मद और मान ही बहुत ही बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। इसके साथ ही श्री रामचरितमानस का आज का पाठ संपूर्ण होता है। रामचरितमानस के पाठ के बाद रामचरितमानस की आरती अवश्य गाएं। यह आरती आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। और अंत में यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।